वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करें, नॉर्थ कराची सेक्टर A11 में एक और गार्ड ने कचरा उठाने वाले बच्चे को गोली मार दी है। गार्ड फायरिंग के बाद फरार हो गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में सिक्योरिटी गार्ड रमजान को असलह समेत फरार होते देखा जा सकता है। गार्ड सिक्योरिटी कंपनी अयाज 2 का मुलाजिम है। गार्ड ने कचरा चुनने वाले बच्चे से बहस की और इसके बाद इसके पेट में गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। आपको आगाह कर रखेंगे, कराची में ये एक और वाकया पेश आया है जहां पर गार्ड ने कचरा चुनने वाले बच्चे को गोली मार दी है। इससे कबल भी ऐसा वाकया सामने आया था, जबकि अभी एक और वाकया भी सामने आ रहा है। शहर कायद में बढ़ते जराइम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कराची वालों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? मुहाफ़िज़ ही लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। शहरी डाकुओं से जान बचाएं या सिक्योरिटी गार्ड से? एक माह में 2 अफराद को सिक्योरिटी गार्ड से मौत के घाट उतार दिया। इस रवैये को कौन दुरुस्त करेगा? सिक्योरिटी गार्ड्स तरबियत याफ्ता भी होते हैं या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने लगी हैं। कराची के शहरियों के लिए एक के बाद एक मुसीबत। स्ट्रीट क्राइम तो थे ही, अब एक और मसले ने आन घेरा। जान बचाने के लिए रखे गए सिक्योरिटी गार्ड्स ही शहरियों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। नॉर्थ कराची में कचरा चुनने पर सिक्योरिटी गार्ड और बच्चे के दरमियान बहस हुई। तैश में आकर सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चे को गोली मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी गार्ड फरार हो गया। पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर पर छापा मारकर सुपरवाइजर को 2 गार्ड समेत गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान दफ्तर से हथियार भी जब्त किए गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले सरीना मार्केट के करीब निजी सिक्योरिटी गार्ड ने टिकटॉक वीडियो बनाने पर नौजवान को गोलियां मार दी थी, जिससे 2 बच्चों का बाप चल बसा। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक रमा बरस मई तक शहर में कत्ल के 234 केसेस रिपोर्ट हुए। डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर क्रिमिनल्स ने फायरिंग करके 70 लोगों की कीमती जानें ले ली। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 15 मई 2024 तक शहर में अगवा के 992 और अगवा बराए तावान के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची वालों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? कराची वाले डाकुओं से जान बचाएंगे या गार्ड से? ये वो सवाल है जिस वक्त आवाम के जहनों में गर्दिश कर रखे गए। इस वक्त कराची में एक और वाकया सामने आया है जिसके बाइस गार्ड ने एक और कचरा चुनने वाले बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। इससे कबल भी ऐसा वाकया सामने आया था, जबकि एक और वाकया कराची नॉर्थ कराची के सेक्टर A11 में ये सामने आया। सवाल से मजीद अफसर जाने तक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है इसरार मुगीरी से। इसरार, आगाह कीजिएगा, गार्ड ने जो है वो कचरा चुनने वाले बच्चे को गोली मार दी है? जी बिल्कुल, कराची के जिला वस्ती में गार्ड गर्दी का ये एक और वाकया है। कराची प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने कचरे चुनने वाले बच्चे को जो है गोली मारी, जो गोली जाके बच्चे के पेट में लगी। ये वाकया सर सैयद थाने की हुदूद नॉर्थ कराची में पेश आया और गार्ड ने बच्चे के दरमियान कचरा उठाने पर जो है बहस हुई और बहस के दौरान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी। पेट में गोली लगने से जो बच्चा है वो जख्मी हुआ और उसको करीबी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, जबकि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फायरिंग के बाद उसमें भाग गया। और भागने के बाद ये शनाख्त जो हुई गार्ड की, वो रमजान के नाम से हुई। गार्ड रमजान प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम है। उसके बाद की ताब मिलाते हुए जो है वो चल बसा। इससे पहले भी हमने 2 रोज कबल जो है टिकटॉकर एक वीडियो बनाने पर जो है कराची के इसी डिस्ट्रिक्ट, इसी अजला में मोबाइल मार्केट के बाहर जो है वहां पर भी गार्ड से तल्ख कलामी हुई और उसने गार्ड ने सीधा फायर किया जो मकतूल साहब को जाके लगा और 2 बच्चों के बाप साथ जो है वो उसमें जांबाज हुआ। जबकि एक तरफ स्ट्रीट क्रिमिनल तो दूसरी तरफ अब जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी शहरियों को निशाना बनाने लगे हैं। उसके बाद उस गार्ड को गिरफ्तार किया गया और जब उस गार्ड से तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि मुझे गुस्सा आया और मुझे जो है बहस पर जो है उस गुस्से आने पे जो है मैंने तैश में गोली चलाई और उसके बाद जो है 2 बच्चों के बाप मकतूल साथ की जान ले ली गई। इसी तरीके से ये बच्चा भी कचरा चुनने वाला बच्चा था और अपना काम कर रहा था, जिस पर थोड़ी सी बहस पर जो है उस बच्चे को गोली मार दी। जबकि शहर में सिक्योरिटी गार्ड से फायरिंग के वाकयात जो है इनमें इजाफा हुआ। 14 जुलाई को 2023 को गुलशन इकबाल में अस्पताल की जो है गार्ड ने गोली चलने से भी एक शहरी की जान ली। सामने बेंच पर सो रहा था और गार्ड ने गोली चलने से शहरी जो सोया हुआ था उसको लगी। शहरी की एहलिया अस्पताल में जो दाखिल थी वो थककर बेंच पर सोया था। इसी तरीके से पिछले साल की 14 सितंबर को शादमान में डाकुओं से मुकाबला हुआ था शहरियों का, जिसमें गार्ड ऐसा तरबियती याफ्ता नहीं था जिसने अंधाधुंध फायरिंग की। एक रोड से जानिब दूसरे रोड और दूसरे रोड के बाद सर्विस रोड पर नन्ही बच्ची मरियम बैठी थी जिसको अपना वालिद
स्कूल छोड़ने जा रहा था और वो गोली जाके उस नन्ही बच्ची मरियम के सर में लगी, जिससे उसकी जो है मौके पर ही जान चली गई। वारदात के दौरान जो है मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ये जो गोलियां चला रहे थे डाकुओं पर, वो भी ऐसा लगता है कि इनकी ट्रेनिंग और इनकी तरबियत का कोई तरीकेकार ही नहीं बनाया गया। इसी तरीके से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कराची में जो वाकयात हुए हैं इनमें इजाफा देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो जख्मी होने वाला बच्चा था, जो उस वक्त 2023 में ये वाकया हुआ, उसमें जान चली गई। इसके बाद भी ऐसे वाकयात हुए, रवां साल ऐसे कई वाकयात हुए जो हमने भी रिपोर्ट किए हैं, जिनमें इत्तफाकिया गार्डों से गोली चलती है। ना सिर्फ उससे शहरी जख्मी होते हैं, लेकिन गार्ड के जो खुद हैं वो भी, उनके भी जख्मी होने के वाकयात जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ये वाकयात दिन ब दिन में इजाफा देखा जा रहा है। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो है, इनकी कोई ऐसा तरीकेकार नहीं समझ आता कि इनको कौन ट्रेनिंग देता है और किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि जो गुज़िश्ता रोज का वाकया है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें भी देखा जा सकता है कि बच्चे से, एक छोटे बच्चे से एक गार्ड जो है वो बहस करता है और उसके बाद बिला जो झिझक जो है स्ट्रेट फायर जो है वो खोल देता है। इसी तरीके से डकैती या ऐसे कोई भी जराइम के वाकयात जो कराची में होते हैं तो उनमें गार्ड ऐसे जो है अंधाधुंध फायरिंग करते हैं कि हजूम वाला इलाका होता है जिसमें शहरी बच्चे उसकी जद में आ सकते हैं और जद में आए भी हैं, और ऐसे वाकयात कराची में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से हमारे साथ रहेगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी रुकने से असेंबली साइमा आगा साहिबा ने। आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साइमा साहब कहिएगा, इस वक्त चूंकि शहरी पहले से ही बड़े परेशान है, कराची के अवाम के लिए मसाइल एक के बाद एक सामने आ रखे गए। पहले चोरी डकैती की वारदातें होती थी और स्ट्रीट क्राइम्स और फिर टारगेट किलिंग। अब इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे भी शहरियों की जानों को खतरा होने लगा है। जो शख्स सिक्योरिटी फराहम करता है वही सिक्योरिटी रिस्क बन गया। तो कैसे देखती हैं इस संगीन सूरत हाल को आप? सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने संगीन मसले पे जो है वो कॉल पे लिया है। देखिए, ये जो कराची के हालात हैं, काफ़ी हद तक जो स्ट्रीट क्राइम्स की बात जहाँ तक है वहाँ पर तो कुछ बेहतरी आई है, लेकिन जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मैं किसी की जो है वो उसके ऊपर नहीं करूँगी या कोई बटरिंग नहीं करूँगी कि वो किस पार्टी से है, क्या है, या किस बात। सर लोगों के जो गार्ड्स हैं और मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनी से, देखें पुलिस वाले एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज जो गार्ड फ्राहम करती है, जो गार्ड डिप्यूट लोग करवाते हैं, जो कि बैंक्स में हैं, जो अपनी अपनी शॉप्स पर हैं, तो कम से कम उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो गार्ड्स वो सिक्योरिटी गार्ड ले रहे हैं, उन वो जिस कंपनी से ले रहे हैं, क्या वो कंपनी उनको वो ट्रेनिंग दे पा रही है, और जो हसला उनके हाथ में है क्या वो उन्हें चलाने की जो ट्रेनिंग है वो उन्होंने दी है। ये जो क्राइम हो रहा है ना, जो लोग जो सड़कों पर आते जाते जो गार्ड्स चला रहे हैं, तो ये एक कह सकते हैं हम कि ये कराची में जो है एक टॉलरेंस जो है ना वो भी कम हो गई है। देखें, अब गार्ड का क्या काम, उसको तो इंस्ट्रक्शंस ही नहीं होते कि वो जो है वो स्ट्रेट फायर करे। तो अब जो यहाँ पर अभी रिपोर्ट हुआ है केस कराची में, चलें वो तो रिपोर्ट हुआ, FIR भी हो गई है, वो रिमांड पर भी आ गया है वो सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन उसका आपने स्टेटमेंट सुना है कि वो क्या कह रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब देखें, आप एक मेंटल अप्रोच भी देखें ना, जो गार्ड रख रहे हैं, क्या उसकी फिजिकल अप्रोच इतनी है कि आप उसको गार्ड रख रहे हैं? प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज जो गार्ड्स फ्राहम कर रही है ना मुख्तलिफ जगहों पर, ये वाकयात उनके हिसाब से हो रहे हैं। हमारे को रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज, उसमें शायद आपको ऐसे वाकयात कहीं पे देखने में नहीं आएंगे। बाकी सिंध हुकूमत जो है वो इन सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करे हुए है कि किसी ना कोई भी ऐसा ना कुछ गवार वाकया पेश ना आए। अब देखें, वो टिकटॉक बना रहा था, सिर्फ उसकी भी आपने सुनी होगी कि वो क्यों उससे गोली चली। उसने कहा कि वो टिकटॉक मेरी तरफ देखकर बना रहा था तो मुझे गुस्सा आया, मैंने स्ट्रेट फायर कर दिया। तो आप यहाँ देखें ना कि थोड़ी सी अगर बर्दाश्त होती तो वो पूछ लेता उससे कि आप टिकटॉक क्यों बना रहे, टिकटॉक पे आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते। देखें, किसी की भी अब वीडियो बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, पहले तो ये अखलाकन जो है सही नहीं है कि आप बगैर पूछे किसी की वीडियो बना रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर सिक्योरिटी गार्ड आप रख रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए। जिस कंपनी से आप ले रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या उनको ट्रेनिंग दी गई है, क्या उनके पास जो असला है उसके लाइसेंस उनके पास हैं, और वो उनकी मेंटल अप्रोच, उनकी फिजिकल
اپروچ کیا ان کو جو ہے اس جو ہے پیمانے پہ رکھا گیا ہے جو آپ سیکیورٹی گارڈ رکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو اس قسم کے واقعات جو ہے وہ نہیں ہوں گے. صحیح سائمہ صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے. اور چونکہ اگر کوئی کمپنی ایسے گارڈ ہائر کر رہی ہے تو پھر کمپنی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ملوث ہے، قصوروار اس کو بھی ٹھہرانا چاہیے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ لیول پر کچھ ایسے پراپر ایس او پیز قائم کرنے چاہیے. تو کیا کہتی ہیں آپ کہ سندھ گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ اقدامات کر رہی ہے کہ جو کمپنیز جیسے گارڈ رکھتی ہے تو اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے؟ اور دوسرا، اس سے قبل بھی سیکیورٹی گارڈ کافی منشیات میں دیگر جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں، اور سیکیورٹی گارڈ کو رکھنے کا ایک پراپر ایس او پی اگر متعین کر دیا جائے تو میرے خیال سے یہ معاملہ اچھے طریقے سے ہینڈل ہو سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہے. سندھ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور 100% اس چیز کے اوپر جو ہے وہ لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے کہ جو ایسی کمپنیز ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں اور سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ فراہم کر رہی ہیں ان کو اس دائرے میں لے کر آیا جائے اور ان سے جو ہے پوچھا جائے کہ ان کا جو ہائر کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. تو اس طریقے سے پوری طریقے سے سندھ گورنمنٹ ان چیزوں سے ہے اور اس پر لائحہ عمل بھی تیار کر رہی ہے کہ ان کمپنیز کے خلاف کارروائی کی جائے. صحیح. سائمہ آغا صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا شارق جمال صاحب، ایم کیو رہنما، رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شارق صاحب، چونکہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت کراچی کی اگر ہم بات کریں تو عوام کے لیے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. اس وقت مسائل کے بعد مسائل سامنے آ رکھے گئے. سیکیورٹی گارڈ ایک ایسا پروفیشن ہے جب کسی شخص سے منسوب ہوتا ہے تو ہم اسے اپنا محافظ سمجھنے لگتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ ایک سیکیورٹی رسک بن گیا ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں اس سنگین معاملے کو آپ؟ وعلیکم، شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو بالکل آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ کراچی والے، کراچی کے شہری، سندھ کے شہری جائیں تو جائیں کہاں. پہلے ڈکیتی ہوتی تھی، اب ڈکیتی کے لیے لوگ سیکیورٹی گارڈ رکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ تو ماشاءاللہ سیکیورٹی گارڈ بھی اب ماننا شروع ہو جائیں. بندہ اب کس سے تحفظ لے اپنا؟ پولیس ہماری کچھ کر نہیں رہی. پولیس کے پاس یا تو پولیس ہماری اتنی بالکل تیار نہیں ہے، ان کی ٹریننگ نہیں ہے کہ یہ کچھ کر نہیں پاتے، یا ان کی نیت نہیں ہے. اب دو واقعات کراچی میں ریسنٹلی ہوئے ہیں. اب ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کو کاروبار بنا دیتا ہے. ہمارے یہاں اسکول بزنس بن گئے. اب یہ سیکورٹی کمپنی بچی تھی، یہ بھی ایک بزنس بن گئی ہیں. مطلب بے شمار آپ دیکھیں یہاں پہ کمپنیاں کھل چکی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب لائسنس ہے نا، یہاں پہ ہر کام میں آسانی ہے کہ بھائی یہ ادارے ہیں، یہاں جاؤ، یہاں لائسنس دو، پیسہ دو، ہر چیز ہو، لائسنس مل جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے، کمپنی کھل جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو لازمی سر جہاں پہ حکومتیں صحیح کام نہیں کریں گی، سیریس نہیں ہوں گی، یہ ہوگا. صحیح، یہ ہوگا اگر گورنمنٹ کچھ خاص ایکشن نہیں لیتی ہے. شارق صاحب، چونکہ معاملہ انتہائی سنگین ہو گیا ہے، ایک طرف ٹارگٹ کلنگ، ایک طرف اسٹریٹ کرائمز، اور اب ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے بھی شہریوں کی جان کو خطرہ ہونے لگا ہے. تو ایسا نہیں سمجھتے کہ کچھ پراپر ایس او پیز جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر متعین کیے جائیں جس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایک کرائٹیریا مخصص ہو اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کوئی بھی کمپنی ہائر کرے؟ سر دیکھیں، ایس او پیز تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایس او پیز نہیں ہوں گی. کرے بہت زیادہ نہیں، کچھ تو ہوں گی، مگر بات یہ کہ عمل کون کرائے. یہ تو کام سر حکومتوں کا ہے نا عمل کرانا. سر سب سے پہلے تو یہ دیکھ لینا یہ کمپنیاں ہیں کس کی. سر آپ یہاں دیکھیں، نیلی، پیلی، کالی، پتہ نہیں کون کون سی وردیوں میں ہیں. آپ یقین کریں، میں مطلب اب میں اپنے ایکسپیرینس کی بات بتاؤں کہ میں اگر کسی کمپنی میں فون کرتا ہوں گارڈ کے لیے کہ مجھے گارڈ ریکوائرڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں سر ابھی تو گارڈ ہے نہیں، وہ پورے ہو گئے، ہم 1-2 دن میں ارینج کر دیتے ہیں. یہ میں لٹرلی آپ کو میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. آپ یہ سوچیں وہ جو 1-2 دن میں وہ گارڈ ارینج کرے گا، وہ کہاں سے، وہ کسی کو کہیں سے بلوا لے گا، بولے گا بھائی آ جاؤ، جس نے اپلائی کیا ہوگا نوکری کے لیے یا کہیں آگے پیچھے کوئی ہوگا اس کو بولے گا آ جاؤ بھائی نوکری آ گئی ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. دیکھیں ایس او پیز تو لازمی بنی ہوئی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے نا. ماشاءاللہ پوری سندھ ایک صوبہ ہے، پاکستان کا ایک صوبہ ہے، اور گورنمنٹ نے ایک تو ایس او پیز بنائی ہوئی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ کمپنیاں خود کھل گئی. ایس او پیز پہ عمل کون کرائے گا؟ یہاں افسوس اس چیز پہ ہے کہ یہاں سرکار جو ہے وہ بس خواب خرگوش میں ہے. باتیں اچھی کہ سب اچھا ہو رہا ہے، کچھ بھی برا نہیں ہے، برا نہیں بولو، ہم سب سے اچھا کر رہے ہیں، بس یہ مسئلہ ہے. ایس او پیز پہ عمل کرائیں، سیریس ہوں. یہ ہے ہی نہیں سیریس. یہ مطلب کراچی تو دور کی بات ہے، یہ انٹیریئر اپنا رورل سندھ پہ بھی سیریس نہیں ہے یہ سندھ گورنمنٹ.
किसी काम में। सही गौर तलब है कि गवर्नमेंट लेवल पर क्या एक्शन लेते हैं। सहमा आगा साहब, आपकी जानिब आऊंगा, आप क्या समझती हैं मौजूदा संगीन सूरत हाल जो है वो इसका हल क्या होगा अगर गवर्नमेंट लेवल पर बात करें, चूंकि आपकी पार्टी इस वक्त साहिब इख्तियार भी है और असेंबली फोरम पर इस पर कुछ इक़दामात होने के इम्कानात हैं? सबसे पहले तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे दोस्त लाइन पर हैं वो एक इंडिविजुअल जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका मलबा भी हुकूमत पर डाल रहे हैं। देखिए, इनके लिए कहना और करना बहुत आसान है। ये कह देते हैं लेकिन करना जो है ना, इस पर अमल करना इतना आसान नहीं है। वो कंपनियां कहीं इनकी भी होंगी, कहीं किसी और की भी होंगी, किसी के नाम से भी होंगी, जिन्हें ये भी नहीं जानते, जिन्हें मैं भी नहीं जानती, लेकिन उसका सारा मलबा सिंध पुलिस पे डालना, उनकी इंसल्ट करना, उनके हौसलों को पस्त करना और उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान उठाना। तो मैं समझती हूँ कि इनको ये चीज बोलने से पहले सोचनी चाहिए कि कोई भी हुकूमत दौरे इक़्तिदार में आने के बाद ख्वाब खरगोश में नहीं होती, ना सोती। सही। सब अपना काम अपने तौर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा सिर्फ कर नहीं रहे, दिखा भी रहे हैं और इनको भी नजर आ रहा है, लेकिन इनकी ये पुरानी आदत, इसमें कोई शक नहीं मैम, काम तो अच्छा कर रहे हैं, हम इस चीज की तारीफ भी कर रहे हैं, एतराफ भी कर रहे हैं। लेकिन मैडम क्या समझती हैं, चूंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट भी आपकी है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, गवर्नर भी, वज़ीर आला भी, तो तमाम तरह जो सूरत हाल है, जो तमाम तरह इक़दामात करने हैं तो वो मौजूदा गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं ना, एक साथ ही करेंगे ना। देखें, ये भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, गवर्नमेंट भी बैठे, सारे लोग एक साथ बैठेंगे तभी कर सकते हैं ना। पर इनकी तो आधी जो एनर्जी है वो इस पे ही सर्फ रहती है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो काबू खरगोश में सो रही है। अब जब आप अपनी पुलिस के हौसले पस्त करेंगे, असेंबली में भी यही हाल है इनका, आज अभी ये फोन पर आए हैं, इस पे भी यही हाल है इनका। तो मुझे बताएं, जब तक ये बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, ये तो हमारा अवामी मसला है ना, इनका भी मसला है, हमारा भी मसला है, इनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और ये जो पूरे सिंध के बच्चे हैं ये सब हमारे बच्चे हैं। इन सब के लिए हमने सोचना है। टारगेट किलिंग हो रही है या सिक्योरिटी गार्ड का मसला है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बिजनेस बन गया है। अब ये बिजनेस किसके हैं उनको आइडेंटिफाइड करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो इसके लिए जो है वो सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह उनको इंसाफ के कटोरे में लाया जाएगा। सही। सहमा आगा साहब हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब ने, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जस्टिस साहब, कहिएगा क्या समझते हैं इस वक्त मौजूदा संगीन सूरत हाल कराची के अवाम के लिए इंतहाई वबाल जान बनती जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड जैसा प्रोफेशन जो पहले हम अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ और मुहाफ़िज़ समझते हैं, अब वही सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। कैसे देखते हैं इस संगीन सूरत हाल को सारी को? बड़ी संगीन सूरत हाल है, सिक्योरिटी रिस्क हो गया है और इस पे बहुत चीखो पुकार हो रही है पिछले 2 हफ्ते से, और पूरा मीडिया जो है वो इसी पे कंसंट्रेट कर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरा मीडिया के बोलने के बावजूद भी क्राइम रेट में कमी नहीं हो रही। अब ये देखें ना, वो एक इंजीनियर गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा, उसने मोटरसाइकिल भी दे दी, सब कुछ दे दिया, फिर भी उसने गोली मारी। ये समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, इतना पढ़ा लिखा बच्चा और ऐसे 1 मिनट में उड़ा दिया। मैं सर, ये 13 तारीख को मेरा घर है खैबान शहर पे और शुजात पे ऑफिस है, मैं वहाँ जा रहा था। शाम को 8:15 का टाइम था, तो सामने सिग्नल के ऊपर ट्रैफिक रुका हुआ था। पीछे पीछे मेरे चलता हुआ एक पैदल बंदा आया, जैसे वो फकीर आते हैं और वो ख्वाजा सरा आते हैं, तो मैं तो नोटिस ही नहीं लिया। इतने में अचानक उसने मेरे सीने के ऊपर रिवॉल्वर रख दिया और मुझे कहता है वॉलेट दो, वॉलेट दो। मैंने वॉलेट दे दिया, वॉलेट लेके जाने लगा तो उसकी नज़र पड़ी, मेरा आईफोन पड़ा था सीट के ऊपर चार्जिंग के लिए। कहता है मोबाइल भी दे दो, मैंने वो भी उठा के दे दिया और लेके चला गया। मैंने उसी वक्त 15 पे फ़ोन किया, पुलिस मंगाई, सारा कुछ किया, 3 मोबाइलें भी आ गई, पुलिस ने बहुत अटेंशन दी, FIR भी फौरन लिख ली, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला। हालांकि हर आदमी कहता है कि मोबाइल फ़ोन है तो आपका मिल जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का। आप कराची में जराइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक का कोई ठोस इक़दाम इस हवाले से नहीं किया गया। हमारे साथ मौजूद थी पीपल्स पार्टी रहनुमा रुकन सिंध असेंबली साहिमा आगा साहिबा, और आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ शारिक जमाल साहब MKM रहनुमा रुकन सिंध असेंबली हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद हमारे साथ मौजूद थे, और इस्रार मुगरी नुमाइंदा बी न्यूज़ कराची से हमें आगाह कर रहे थे। सभी का बहुत शुक्रिया। सिर्फ क्रीम नहीं, पाकिस्तान की नंबर 1 सीरम क्रीम, इसका एडवांस्ड मल्टीविटामिन सीरम